हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसको लेकर कुछ कांग्रेसी सांसद उनसे खफा हो गए थे। देखिए, दरअसल जो सबसे बड़ी चुनौती संसद की है वो यही है कि अभी की जो संसद है उसको पता है कि हमारा भरोसा देश के लोगों में अब पूरी तरह से खत्म है, उन पे भरोसे नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात है, जो बार बार अभी अब जो मंच पे वक्ता आ रहे हैं वो चुनौती भी दे रहे हैं कि भैया चुनौती मत दो, ये देश जाग उठा है। अब अगर ये हुआ तो ये 77 वाली वो जनता पार्टी भी नहीं है कि जो एक गैर कांग्रेस सरकार के तौर पर एक आक्रोश उभरा था। ये एक सामाजिक आंदोलन था, एक जनता का आंदोलन था और उसने एक राजनीतिक शक्ल अख्तियार करना शुरू कर दिया है। बार बार लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन मैं पिछले 13 दिनों से इस मैदान पर खड़े होने के बाद भरोसे से इस बात को कह रहा हूं कि यहाँ जो लोग हैं, जो अलग अलग तौर पे जो आपको झाड़ू लगाते हुए दिख रहे हैं 13 दिन से, जो आपको बिल्ले बांटते दिख रहे हैं, जो आपको भीड़ नियंत्रित करते दिख रहे हैं, वो अगली पीढ़ी के नेता के तौर पर तैयार हो रहे हैं। और शायद इन्हीं से उन लोगों को डर लग रहा है जो आज से करीब 2.5 दशक 3 दशक पहले वो 74-75 में उनका आंदोलन शुरू हुआ और वो आज संसद में बैठे हैं। तो सारी लड़ाई सड़क से संसद में पहुंच चुके लोगों और अभी भी सड़क पर लेकिन ईमानदार लोगों के बीच की लड़ाई दिख रही है। तो संदीप दीक्षित का बयान और कांग्रेसियों का उस पर रिएक्शन कहीं न कहीं वो उसको साफ जाहिर करता है। बिल्कुल, जिस तरह के भाषण रहे, जिस तरह की बयानबाजी आज रही, वो अपने आप में एक बताती है कि नेताओं में बौखलाहट थी। हालांकि स्वच्छ छवि के नेता इस बात को लेकर कहीं ना कहीं राजी दिखाई दिए कि हाँ, कुछ क्लॉजेस को बदलकर, कुछ कैविएट्स के साथ इस प्रस्ताव को, इस जन लोकपाल बिल को लागू किया जा सकता है, या फिर तमाम जो ड्राफ्ट है, 4 ड्राफ्ट अन्ना के साथ, अन्ना की हर बात में उनको समर्थन करने की तैयार है। अन्ना, मैं हूं अन्ना, इस तरह की कैप हो, टी शर्ट हो, इसकी बानगी तो आप सभी जानते हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। लेकिन ये माहौल एक नई आजादी की बात करता है, जैसे उसको दूसरी आजादी मिली हो। हर्ष, इंडिया शाइनिंग, इंडिया की इकोनॉमी, उसको थर्ड वर्ल्ड का एक उभरती हुई इकोनॉमी के तौर पर देखा जाता रहा है, उसके बीच में इस तरह की स्थिति में अपने आप में अभूतपूर्व है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छवि शायद उतनी अच्छी नहीं जा रही थी और अंदर उस छवि के नीचे जो गरीब तबका है वो कहीं ना कहीं उबल रहा था, परेशान हो रहा था। देखिए, दरअसल ये जो पूरा आंदोलन है, इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि इस आंदोलन ने उस भारत को जगा दिया था जिसको इंडिया के नाम पे ये सोचा जा रहा था कि अब ये ग्लोबलाइज्ड भारत है, ये सिर्फ अपनी जेब के पैसे, अपने परिवार की सुख सुविधा तक सीमित रहेगा और अगर कुछ पैसे देकर उसे रोकता हूं आपको। अन्ना की सेहत का काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। देखते हैं कि डॉक्टर त्रेहन जो कि अपनी टीम के साथ लगातार इतने दिनों से लगे रहे, अन्ना की पल पल की जानकारी ली जाती रही। आइए देखते हैं कि डॉक्टर त्रेहन ने आज क्या कुछ कहा उनकी जांच करने के बाद। उनके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में योगासन की मुद्रा में पद्मासन लगा के बैठे हुए हैं और 12वें दिन भी हम हालांकि यहां पर अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि वो विजुअल्स दिखाएं, लेकिन उससे पहले हर्ष अन्ना को अगर आप देखें तो अभी भी पूरी तरह से कमजोरी होगी, लेकिन डटे हुए अभी भी हैं। देखिए, अन्ना का सुबह का मैं मंच के नजदीक था और अन्ना को सुबह जब वो उठकर आए तो दोनों हाथ उठाकर वो बाहर निकले। उसके बाद उन्होंने जोर से नारे लगाए वंदे मातरम के, और शायद मैं 12-13 दिन सिर्फ रिपोर्टिंग करने के बाद उस जोश और उस ऊर्जा से नारे नहीं लगा सकता। उसके बाद अन्ना ने एक बात कही जो समझने की बात है कि मैं शायद अपने लिए अनशन करता तो 3 से 5 दिन भी इस जगह पर नहीं रह सकता था। ये देश की ताकत है। उसके बाद उन्होंने संस्कृत श्लोक बोला, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। यानी जब जब धरती पे कुछ ऐसा भ्रष्टाचार होगा, कुछ भी गलत होगा तो भगवान अवतार लेंगे। उसके बाद उन्होंने तुरंत कहा कि भगवान ने मुझको निमित्त बना दिया है, मेरी तरफ उंगली उठा दी है। तो कहीं न कहीं वो एक अलौकिक शक्ति की भी बात कर रहे हैं। और जिस तरह से वो बैठे हुए हैं, आज अन्ना 12 दिन अनशन के बाद 2 बार उन्होंने भाषण दिया और दोनों बार उन्होंने कहा कि देश की जो युवा शक्ति है उससे मुझे इतनी ऊर्जा मिल रही है कि मैं तो अभी तब तक बैठा रहूंगा जब तक जन लोकपाल नहीं होगा। और एक बात उन्होंने और कही, अभी उनकी ऊर्जा कितनी ज्यादा है कि यहां से वो उठेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो घर चले जाएंगे रालेगण सिद्धि में अपने उस मंदिर के कमरे में रहेंगे। वो देश में एक अलख जगाने की तैयारी कर रहे हैं जिससे ये जो युवा ये जागा है, जिसमें चेतना आई है, वो चेतना थोड़ी और फैले। वो गुजरात में घूमने की बात भी कर रहे थे आज कि आज मैं पूरे देश में घूमूंगा, चाहे साल लगे, 6 महीने लगे, साल लगे या 2 साल लगे। निश्चित तौर पर वो यही कह रहे हैं कि अब ये जो एक आग लोगों में पैदा हुई है कि हमारी असली ताकत क्या है, उस असली ताकत को हम इस तरह से संचयित करें, एकत्रित करें कि वो संसद में पहुंचने वाले लोगों की ताकत को
साफ सुथरे लोगों की ताकत को आगे बढ़ाए, न कि 150 दागियों की ताकत को, जिससे अन्ना बेहद चिंतित है। बिल्कुल, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अगर वो पीछे कुछ लोग जो कि यहाँ पर खड़े हुए हैं उनको दिखा सके कि लोग यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं और एक तरह से रात के ये तो अभी खैर 9 बजे का वक्त होने के आसपास का वक्त है और आखिरकार ये पिछले 12 दिन से पूरी रात यहाँ पर लोग रहते हैं। दिन का आलम तो अलग ही है। हम हर्ष से पिछले 3-4 दिनों से जानने की कोशिश करते रहे कि आखिरकार हर्ष यहाँ पर इन एन एवरेज कितने लोग आते रहे होंगे। तो आज सैटरडे है, कल संडे होगा, हो सकता है कि ये तादाद बढ़ जाए और चूंकि कल अन्ना के अनशन खत्म होने की अटकलें हैं, ये बात कही जा रही है कि सुबह वो अनशन खत्म कर सकते हैं। संडे है, इतवार है, रविवार है, तो हो सकता है कि ये तादाद बढ़ सकती है। हर्ष, कितने लोग हो सकते हैं कल अंदाजा? वैसे इन एन एवरेज कितना लोग आपने देखा है यहाँ पे? देखिए, एक मैं कल और उससे एक दिन पहले, उससे पहले के अगर 3 दिन हम देखें तो शायद इस मैदान पर जो औसत आने वाले लोग थे सुबह से लेकर रात तक अगर हम देखें तो 3 से 4 लाख लोग इस मैदान पर आ रहे थे। इस मैदान में जो रास्ते हैं उन रास्तों पे जितनी बड़ी भीड़ अंदर आने के लिए दिखती है, शायद उससे बड़ी भीड़ रेला चारों तरफ से, आप किसी भी तरफ से रामलीला मैदान आने वाले रास्ते पर अगर आ रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि सारा का सारा देश वहां जा रहा है। तो लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि ये वो जनता है जो जागती है, यहां आती है, अन्ना से प्रेरित होती है और फिर जाके अपने काम में लगती है, फिर लौट के आती है। तो शायद अब तक इस मैदान पे कम से कम 25 से 30 लाख लोग इतने दिनों में यहां आ चुके हैं। देश भर के लोगों का अनुमान लगाना शायद मेरे लिए भी मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति है। इतना शोर, इतना चार्ज माहौल, लगातार लोग नारे लगाते हुए और अन्ना के जैसा कहते हैं कि वो मेरी ताकत है, उसमें सुन पाना भी बहुत मुश्किल है। हम लगातार आपको यहाँ से अपडेट दे रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। न सिर्फ यहाँ से खबरें बल्कि अपने देश भर की जो खबरें हैं वो सुनने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है कभी कभी कि क्या कुछ कमांड हमको आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये माहौल, ये जो ऊर्जा है अन्ना को लगातार मिल रही है।